ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्निश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम 25वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, यानी कि एक सोल ट्राइब के रहस्य। सोल ट्राइब का मतलब हम पहले भी समझा चुके हैं दोस्तों, आत्म जाति। आत्माएं जब अपने आत्म चक्र में आगे बढ़ती हैं तो एक आत्म समूह के रूप में आगे बढ़ती हैं। इसे ही आत्म जाति कहते हैं दोस्तों, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल ट्राइब। तो सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, ये जो शीर्षक है यही हमें बताता है कि इन आत्म जाति के पीछे क्या रहस्य हैं, ये क्यों एक समूह के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आनंद कर्निश जी के प्रश्नों द्वारा हमारे माँ के मुख से हम उनके जवाब सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आनंद कर्निश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, सोल ट्राइब्स के बारे में, आत्म जातियों के बारे में क्या हमें आप विवरण से समझा पाएंगी कि ये है क्या और इनका उद्भव क्यों होता है। माँ कहती है कि बेटा, अगर किसी आत्मा को कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरुद्ध द्वंद्वता का अनुभव करना है तो वो इस भौतिकता में जन्म लेकर ही साध्य है। तो यहाँ माँ का कहना यह है कि आप बाकी लोकों में जन्म लेकर भी आगे बढ़ सकते हो, पर इस विरुद्धता का अगर आपको एक्सपीरियंस सरलता से करना है तो ये आपको इस भौतिक लोकों में बड़े सरल रूप से ये द्वंद्वता आपको उपलब्ध है। तो आत्मा अपना जो पुरोगमन है, प्रगति है, वो ऐसे द्वंद्वता के बीच में अनुभव करते हुए ही आगे बढ़ती है। और यहाँ पर माँ ये कहती है कि इस द्वंद्वता की उपलब्धि इस भौतिक लोकों में यानी कि इस पृथ्वी पर बहुत सरल रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इस भौतिक लोक में या पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हुए एक आत्मा इन भौतिक जन्मों के द्वारा इस द्वंद्वता से गुजरते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ती है। माँ कहती है कि ये जो आत्म जाति है, सोल ट्राइब है, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स कौन है? आत्माएं तो हैं दोस्तों। तो किसी भी सोल ट्राइब में जो आत्माएं हैं वो बार बार अपने बाकी सह आत्माओं के साथ, कौन सी सह आत्माएं? जिससे उन्होंने आत्म जाति बनाई है, उस आत्म जाति के आत्माएं एक दूसरे के साथ बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और किस तरीके से लेते हैं? उनके बीच के संबंध बड़े ही मीनिंगफुल होते हैं, कभी कभी चैलेंजिंग होते हैं। और इस प्रकार एक दूसरों के ये रिश्तों के द्वारा जिस भौतिकता में ये जन्म लेते हैं, जिन रिश्तों में ये जन्म लेते हैं, उसमें जो चुनौतियां होती हैं, उससे अपना कार्मिक चक्र शुरू करते हुए, एक दूसरे के साथ कार्मिक चक्र शुरू करते हुए, ऐसे कई जन्म लेते हुए कर्म चक्र के माध्यम से इस विरुद्धता को अनुभव करते हुए इस भौतिक लोकों में, भौतिक जन्मों में बार बार आकर आत्मा अपना पुरोगमन करती है। इसके साथ अपने सह आत्माओं के साथ। कौन सी सह आत्माएं? जो अपने आत्म जाति में है, जिसके साथ वो एक आत्म जाति का समूह बनाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको हम ध्यान से समझे। माँ कहती है कि शुरू का मतलब क्या है दोस्तों? कि जब आत्मचक्र शुरू होता है किसी आत्मा के लिए, वही है ना शुरू।
तो शुरू में जब ये आत्माएं साथ जन्म लेती हैं इस भूमि पर बार बार, तो इनके बीच के जो रिलेशनशिप्स संबंध होते हैं वो बहुत ही आनंददायक होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्माओं ने अभी इस पृथ्वी पर आना शुरू किया है, और उसके पहले वो कहाँ है? वो कारण जन्मों में कांति लोकों में बहुत ही प्यार के साथ रहे। ऐसे आत्माएं जब पृथ्वी पर इन भौतिक लोकों पर जन्म लेते हैं तो अपने सह आत्माओं के साथ इनके बीच के जो संबंध होते हैं वो बड़े ही शुरू में बहुत आनंददायक होते हैं। फिर कई जन्म साथ लेते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं कई संबंधों के साथ, एक बार माँ बाप का संबंध होता है तो एक बार माँ बेटा का संबंध, एक बार दूसरी बार दोस्तों का संबंध, तीसरी बार बहनों का संबंध, भाई बहन का संबंध। तो संबंध बदलते जाते हैं, पर आत्माएं उन संबंधों के माध्यम से, उन चुनौतियों के माध्यम से इस कर्म चक्र में आगे बढ़ते हुए काफी कुछ सीखती हैं। सो शुरू के जो जन्म होते हैं, शुरू के जो संबंध होते हैं, उसमें बड़ा ही आनंद होता है क्योंकि वो बहुत सरल जन्म होते हैं। पर जैसे जैसे आत्मा इस आत्म चक्र में आगे बढ़ती हुई, इस आत्म चक्र में आगे बढ़ती हुई प्रगति करती जाती है, तो इनके कर्म भी, इनके बीच के संबंध और कर्म भी चुनौती पूर्वक हो जाते हैं। ये जो आत्माएं हैं आत्म जाति के, जो बार बार जन्म लेती हैं, तो जैसे जैसे इनके कर्म चक्र उलझते जाते हैं, ये आत्माएं दर्द, भय, दुख, धीरे धीरे उस आनंद से, आनंद की अनुभूति से नकारात्मक मनोभावनाओं को भी धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही यही है दोस्तों। शुरू में जब ये हम कहते हैं इन्फेंट सोल, जो शुरू की आत्माएं होती है, उसको कहते हैं कि बाल आत्माएं, ये बड़े ही आनंद से रहती हैं क्योंकि इनका कर्म चक्र अभी इतना उलझा हुआ नहीं रहता। पर कई जन्म लेने के बाद जब ये आत्माओं के बीच के कर्म चक्र उलझ जाते हैं, तब धीरे धीरे कर्म चक्र और भी गहरा होता हुआ उन आत्माओं को इन भौतिक जन्मों के द्वारा वो सारे अनुभव देता है जो जिसका अनुभव उसे नहीं होता है उसके पहले। जैसे मैंने बताया, दुख, दर्द, डर, ऐसे कई नकारात्मक अनुभवें। माँ कहती है कि ऐसे द्वंद्वता में बार बार अनुभव करते हुए, बार बार इस द्वंद्वता में डूबते जाती है आत्मा, और भी आगे बढ़ती है, और भी द्वंद्वता, कॉन्ट्रास्ट, और ये जो विपरीत अनुभव होते हैं, जितना आत्मा उस विपरीत अनुभव को अनुभव करती है उसको उतना समझ पाती है। और फिर इन सब अनुभवों को समझते हुए, या चाहे वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, इन सारे द्वंद्वता को समझते हुए इस आत्मचक्र में फिर आत्मा समझ जाती है ये सब चक्कर है क्या, ये माया है क्या। और जब ये उसके मन में आता है उस भौतिक जन्म में, तो वापस अपने घर जाने के लिए उस आत्मचक्र में वो वापस अपने घर की तरफ रवाना होती है। और ये चक्र को ही हम एसेंशन का चक्र कहते हैं, आत्मा के प्रगति का चक्र। तो जो चीज आत्मा भूल जाती है, क्या भूल जाती है? कि वो दिव्य है। जो जैसे जैसे इस भौतिकता में, इस विरुद्धता में आत्मा जन्म लेती रहती है, जब भी वो इस भौतिक जन्म में आती है तो अपनी दिव्यता को संपूर्ण रूप से भूल जाती है। पर ऐसे जन्म लेते लेते, इन कर्म चक्र से आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी दशा आती है जब जो चीज वो भूल जाती है उसे एक बार दोबारा याद आ जाता है कि वो ये शरीर पदार्थ नहीं है। उसने खुद यहाँ पर बार बार आकर इन सब अनुभवों को प्राप्त करने का खुद चयन किया है, चॉइस किया है। और वही समय है जब वो भूली हुई चीज वापस याद आती है उस आत्मा को, तो फिर इस कर्म चक्र से धीरे धीरे विमुक्त होते हुए वापस घर की तरफ अपना जो यात्रा है उसको कायम करती है। माँ कहती है कि ये जो आत्म जाति के जो आत्माएं हैं, उनके बीच में इतनी करुणा रहती है, वो एक दूसरे को इतनी सहायता करने चाहते हैं,
पर उनकी सहायता किस प्रकार की रहती है? एक दूसरे को वो विरुद्धता का अनुभव देते हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने दुख प्राप्ति करने का निश्चय किया इस जन्म में, तो दूसरी आत्मा मुझे वो दुख देगी। इसका मतलब यही नहीं है कि वो आत्मा बुरी है। उस आत्मा ने मेरे आगे बढ़ने के लिए उन परिस्थितियों को मेरे सामने लाकर खड़ा किया है, और वो वही आत्मा कर सकता है जिसके पास करुणा है, जो दूसरी आत्मा को समझ सकती है। पर जब हम इस भौतिक शरीर में आते हैं तो आत्मा के उस रूप को समझ नहीं पाते। कोई हमें दुख देता है तो हम सोचते हैं कि कितना बुरा आदमी है, पर अगर हम एक कदम पीछे ले तो यहाँ पर माँ का ये जो संदेश है हमें समझ में आएगा कि ये जो दुख देते हुए व्यक्ति हैं, उन आत्माओं के मन में भी हमारे लिए करुणा है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इस द्वंद्वता के माध्यम से ही अपना आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और ऐसे एक दूसरे की सहायता करते हुए आत्माएं एक दूसरे के लिए सारी परिस्थितियां जो भी चाहती है अगला आत्मा क्रिएट करते हुए धीरे धीरे द्वंद्वता से गुजरते हुए फिर पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ आत्मचक्र को संपूर्ण करके उस अनंत शून्यता में मिल जाता है। माँ कहती है कि इस आत्म जाति के कुछ आत्माएं जो होती हैं वो एक ही साथ, कभी कभी उनका एनलाइटनमेंट एक साथ ही हो जाता है, और जब वो एनलाइटन होते हैं तो उनका जो कर्मा रिलीज होता है, उनका जो कर्म चक्र से मुक्ति होती है, वो कई आत्माओं की एक साथ होती है। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं एक समूह में आई हैं और एक दूसरे को सहायक हैं, एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। तो ये तो बात जाहिर ही है कि ऐसे स्थिति में कई आत्माएं जो इस समूह में हैं एक दूसरे की सहायता करते हुए एक ही समय पर कर्म विमुक्त हो जाती हैं। और माँ कहती है इसका उदाहरण है हमारी आत्म जाति। वो खुद की आत्म जाति के बारे में यहाँ उदाहरण दे रही है। माँ कहती है कि हम में से कुछ लोगों ने एक ही साथ एसेंड होने का निर्णय लिया। कब? उस जन्म में, जिस जन्म के बारे में शुरू में सरस्वती जी बोल रही थी। दोस्तों, काफी अध्यायों के पहले सरस्वती जी हमसे बात कर रही थी, तो हमें ये भी बताया गया माँ के द्वारा ही कि किस प्रकार सरस्वती जी को जब ब्रह्मा जी के साथ गायत्री जी बैठी थी तो उस समय सरस्वती जी अपने कोप में उन्होंने आगे की घटनाओं के बारे में बताया। ऐसा हमें लगता है कि वो कोप है, पर माँ किसी के साथ गुस्सा कैसे हो सकती? दिव्य आत्माएं हैं। आगे का जो होना था वो सरस्वती माँ के मुख से जो निकला था, तो ये सब हमने सुना कि माँ ने किस प्रकार अपने आत्म जाति के आत्माओं के आगे के जन्मों के बारे में अपने मुख से वाक निकाले थे। तो माँ कहती है ये वही जन्म है जब सरस्वती जी ने हम सबके लिए आगे के जन्मों के बारे में बताया था। ये उसी जन्म की बात है जब हम आत्म जाति में से कई आत्माएं एक ही साथ हमने चयन किया कि उस जन्म में हम हमारा पुरोगमन करेंगे। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, जिस जन्म के बारे में आप बता रहे हो जब सरस्वती जी बोल रही थी, क्या वो वही जन्म है जब सरस्वती जी ने ऐसे शब्द बोले जिसके कारण आपके आगे के जन्मों का कारक वो शब्द बन पाए? जैसे उन शब्दों में माँ ने ये बताया था कि लक्ष्मी माँ आगे के जन्मों में सीता का रूप धारण करेंगी, राधा के रूप में आएंगे, यशोधरा के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी हमें याद दिला रहे हैं माँ से ये प्रश्न पूछकर कि क्या वो यही जन्म था जब सरस्वती जी ने आपके आगे के जन्मों के बारे में अपने शब्दों में कहा था? माँ कहती है हाँ बेटा। तो माँ यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि उस जन्म में जब आप कुछ आत्माओं ने ये निर्णय लिया कि आप अपना एसेंशन करेंगे या अपना पुरोगमन करेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ हमें माँ बता रही है कि हम में से कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इस भूमि पर अलग अलग समय में जन्म लेंगे। ऐसे समय में जहाँ पर काल चक्र अलग अलग फेजेस में होगा। काल चक्र का मतलब तो आप समझते हो दोस्तों, समय का चक्र। और यहाँ पर माँ एक और बात कह रही है कि जो आत्म चक्र है
जिस प्रकार समय का चक्र है, इसी प्रकार सोल साइकिल हम आत्म चक्र के बारे में भी सुन चुके हैं। माँ कह रही है कि हमारे आत्म चक्र की दशा के हिसाब से हम में से कुछ लोगों ने ये निश्चय किया कि हम लोग इन समय पर, हमारे आत्मा के इन दशाओं पर हम साथ मिलकर जन्म लेंगे। तो माँ कहती है, क्या आप लोग को याद है बेटा कि सरस्वती माँ ने बड़े ही अद्भुत ज्ञान से ये शब्द कहे थे हमारे आगे के जन्मों के बारे में, और ये ही हमारे बीच का एग्रीमेंट था जो हमने अपने पूर्णात्मा से बनाया था। तो ये ऐसा नहीं है कि सरस्वती माता ने जो भी मन में आया हमारे आगे के जन्मों के बारे में हमें श्राप दिया, ऐसा नहीं है। ये जो आगे के जन्म थे, जैसे मेरे आगे के सीता का जन्म, राधा का जन्म, यशोधरा का जन्म, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने पूर्णात्मा के साथ किया था, और ये जो मैंने अपने पूर्णात्मा के साथ जो एग्रीमेंट किया वही सरस्वती माँ के मुख से भी बाहर आया। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि जैसे जैसे सरस्वती माँ के मुख से ये वाक्य, ये शब्द आ रहे थे, ये सारे शब्द हमारे चॉइसेस पर आधारित थे। वो चॉइसेस, वो प्लान, वो एग्रीमेंट जो हमने अपने पूर्णात्माओं के साथ कांति लोकों में किया था। माँ कहती है, हम में से कुछ लोगों ने उस जन्म में, जब भी यहाँ पर उस जन्म की बात हो रही है, वह ये उस जन्म की बात है जब सरस्वती माँ ने आगे के आने वाले जन्मों के बारे में लक्ष्मी माता को बताया था। तो माँ कह रही है, उस जन्म में हम में से कई लोगों ने, कई आत्माओं ने, हमारी आत्म जाति के, हमने अपने सातों चक्रों को उस जन्म में खोल लिया था, और जब भी हमने दोबारा जन्म लिया उसके बाद हम फिर और भी आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम माँ में ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ सातों चक्र खुल जाने से आध्यात्मिक ये जो यात्रा है रुक नहीं जाती। माँ और उनके साथ की कई आत्माओं, उन्होंने उस जन्म में अपने सातों चक्र खोल लिए थे। तो यहाँ माँ का कहने का ये उद्देश्य है कि भले ही हमारे सातों चक्र संपूर्ण रूप से खुल गए, पर हर बार हमने उसके पश्चात जब भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो हमारा जो आध्यात्मिक पुरोगमन था, हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति थी, वो वहां पर रुकी नहीं। हम अपने पूर्णात्मा से मिलते हुए उसकी जो शून्यता थी उसको और भी विस्तार करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, हमें जो हमारी सोच है कि कभी हम सोचते हैं कि सातों चक्र खुल जाना मतलब आध्यात्मिक पुरोगमन का अध्याय समाप्त हो जाना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर माँ हमें बताती है कि उसके आगे भी आध्यात्मिक पुरोगमन निरंतर होता जाता है। जो शून्यता, जिस शून्यता से हम लोग यहाँ आए हैं, वो शून्यता को हम और भी विस्तार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर माँ का यही कहना है। माँ कहती है कि सातों चक्र खोलने के बाद हम जो दिव्य आत्माएं थे, हम अपने आध्यात्मिक प्रगति के कारण हमने नए ब्रह्मांडों को जन्म दिया, और इस उद्देश्य से ये नए ब्रह्मांड को जन्म दिया ताकि हम और भी विरुद्धता को, द्वंद्वता को सामने लेकर आए, और उस द्वंद्वता से गुजरते हुए आत्माएं अपनी शून्यता को और भी अधिक विस्तृत कर सके। तो ये बात सुनते हुए आनंद कर्णेश जी यहाँ कह रहे हैं कि माँ, आपने नए ब्रह्मांडों को जन्म दिया। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा, एक दिन तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम भी दिव्य आत्मा हो, और अगर चाहो तो तुम भी एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकते हो। कहते हुए माँ हंस रही है। तो आनंद कर्णेश जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो मेरी आत्मा भी नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है माँ, सच्ची में? माँ कहती है, अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो जरूर कर सकते हो। माँ कहती है कि नए ब्रह्मांडों को जन्म देते हुए, नए नए द्वंद्वता को सामने लाकर जब आत्माएं उन नए द्वंद्वता से गुजरते हुए आगे बढ़ती हैं,
तो जो शून्यता का वो रूप है, उस शून्यता को और भी अनंत रूप में विस्तृत करते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न उठता होगा, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, उसका और भी विस्तार क्या हो सकता है? पर ये जो सृष्टि है दोस्तों, यहाँ पर माँ के शब्दों में हमें यही ज्ञात हो रहा है कि ये जो अनंत सृष्टि का रूप हमें ज्ञात हो रहा है, वो हमारे पुरोगमन से और भी विस्तृत होता जाता है। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ माँ कि आप और मैं बराबर हैं। अगर आप नए विश्वों को, ब्रह्मांडों को जन्म दे सकती हैं तो हम भी दे सकते हैं, आपने तो यही कहा है। माँ कहती है, हाँ बेटा, आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम बराबर हैं। चलो ये बात अब तो सबको समझ में आई। माँ कहती है, तुम्हें अपने आप को उस शून्यता का भाग देखना है, जो शून्यता सब में समाई हुई है, तुम उसका भाग हो। उस अनंत आत्मा, तुम्हारी जो अनंत आत्मा का एक अंश तुम हो। तुम इसीलिए अंशात्मा बनकर यहाँ पर आए, ताकि इन अनुभवों में फंसते हुए या इन द्वंद्वता में गिरते हुए, इसको अनुभव करते हुए तुम पहचानो, वो सब जानो जो तुम नहीं हो। इसका मतलब आत्मा का रूप शुद्ध, निराकार, परमानंद भरित रहता है, पर इन द्वंद्वता को अनुभव करते हुए वो हम सब अनुभव करते हैं जो आत्मा का रूप नहीं है। तो यही हम जानते हैं कि जो भी द्वंद्वता हम महसूस कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये नहीं 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 समझते हुए ही आत्मा अपना असली रूप समझती है। माँ कहती है कि इन दुखों में फंसते हुए, इन दुखों के दलदल में गिरते हुए, हमारे शरीर के अनुभूतियों के माध्यम से हमारे जो मनोभावनाओं के चक्र चलते हैं, हमारा जो अहम की माया है, ये सब हमारे ये विरुद्धता का खेल ही है। और हर एक आत्मा इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक पुरोगमन की तरफ बढ़ती है। इन दुख सागर में, इन कष्टों को, ऐसा ही तो लगता है दोस्तों जब हम भौतिक जन्म लेते हैं कि क्या दुख है, क्या कष्ट है, तो इनमें से गुजरते हुए, इनमें से अनुभव प्राप्त करते हुए, इन अनुभवों से जो मानसिक तनाव होता है, जो हमारे अहम का जो खेल होता है, इन सब के जरिए गुजरते हुए हर आत्मा आगे बढ़ती है। माँ कहती है, कुछ आत्मा शायद कम दुखों को, कम चुनौतियों को झेलती होगी, कुछ आत्माएं ज्यादा अनुभव प्राप्त करती होंगी, पर एक जन्म में थोड़ा कम या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर पूरे खेल को देखे तो हर आत्माएं हर एक तरह की द्वंद्वता को इन अनेक भौतिक जन्मों में अनुभव करती है। पर जब हम एक जन्म को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे देखो वो कितने खुश हैं, मैं क्यों इतना दुखी हूँ। तो माँ कहती है, ये सिर्फ एक जन्म की यात्रा नहीं है। उस जन्म में एक आत्मा शायद कम चुनौती लेके आया, दूसरा आत्मा अधिक चुनौती लेके आया, पर अगर हम पूरे खेल को देखें, ये पूरे आत्मचक्र को देखें, तो सब समान रूप से इन सब द्वंद्वता को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन द्वंद्वता को अनुभव करते हुए आत्मा को अपने अनुभवों से एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड नॉलेज प्राप्त होता है कि ये जो दुख है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा रूप नहीं है। तो फिर अगर ये मेरा रूप नहीं है तो मेरा रूप क्या है? ये ढूंढते हुए आत्मा अपने आत्मानुभूतियों की तरफ गौर करती हुई उन आत्मानुभूतियों की तरफ बढ़ती है, जैसे प्रेम, आनंद, करुणा, वो मेरा रूप है, ये पहचानते हुए आत्मा आगे बढ़ते हुए अपने पूर्णात्मा की तरफ अपना यात्रा कायम रखती है। और जैसे जैसे आत्मा अपना आत्मचक्र संपूर्ण करके खुद एक पूर्णात्मा बन जाती है, खुद एक दिव्य आत्मा बन जाती है, तब वो दिव्यात्मा खुद एक नए ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है, और यह करता है। माँ कहती है, तुम दिव्य आत्मा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर तुम अपनी दिव्यता को विस्तृत करते ही जाओगे, क्योंकि ये जो विस्तरण है वो कभी रुकता नहीं है।
और जैसे जैसे आत्मा का विस्तरण होता है, वो आत्मा अद्भुत अनुभवों को, कैसे अनुभव, उस ब्रह्मानंद के अद्भुत रूपों को देखते हुए आगे बढ़ती है। और इस ब्रह्मानंद के अद्भुत रूपों में उस शून्यता से एकत्व की भावना में, एकत्व के सूत्र में बनते हुए उस शून्यता का और भी गहरा रूप, उस शून्यता का अनुभव वो आत्मा खुद करती है। माँ कहती है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें ये शून्यता का अनुभव कभी कभी बहुत ही अच्छी तरह से होता है और हमें कई डायमेंशंस में हमें अपने आप को देखने का मौका मिलता है। तो माँ कहती है जब तुम शून्यता से एक हो जाते हो तो वो शून्यता के रूप में अपने आप को हर जगह तुम पा सकते हो, क्योंकि शून्यता का कोई रूप नहीं है। और उस निराकार अवस्था में हर एक विश्व में अपने आप को पाते हो। माँ कहती है कि अब समय आ गया है। कैसा समय? ऐसा समय जब मानवता को ये जो माया है, ये जो इल्यूजन कहते हैं, उसको अब उससे मुक्त होना होगा। कैसा इल्यूजन? कि हम कम हैं, हमारे में हमें दिव्यता नजर नहीं आती, इसलिए हम दिव्यात्माओं को समझते हैं कि वो सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। माँ कहती है कि अब समय आ गया है कि मानव ये माया से, ये बिलीफ से कि हम कम हैं, इससे बाहर आए और अपनी दिव्यता को स्वयं जान सके। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।